जनमानस शेखावाटी में आप सभी का स्वागत है। सरकारी अस्पतालों का हाल खराब, निजी में भी राहत नहीं। सरकारी व निजी अस्पतालों में कोविड-19 के उपचार के नाम पर अव्यवस्थाओं व मनमानी का दर्द लेकर लौटने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राज्य सरकार ने दिल्ली से बुलाया था विधायक वाजिब अली को। ऑस्ट्रेलिया से लौटते ही राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के लिए विधानसभा पहुंचे नगर विधायक वाजिब अली को राज्य सरकार ने ही जयपुर आने की स्वीकृति दी थी। स्वाद और सूंघने की क्षमता खत्म, जांच में पॉजिटिव। करीब 4 माह से कोरोना से लड़ रहे प्रदेश में उदयपुर संभाग में पहला ऐसा केस सामने आया है जो अपनी तरह का विशेष है। इसमें कोरोना पॉजिटिव मरीज के स्वाद और सूंघने की क्षमता खत्म हो गई। यूनिट लगे तो किसानों को 60 करोड़ का सीधा फायदा। सिरोही के जिला उद्योग केंद्र महाप्रबंधक भानु प्रताप सिंह का कहना है, यदि यहाँ सौंफ की पैकिंग की जैसे 100 ग्राम 200 ग्राम आदि छोटी छोटी यूनिट लग जाए तो न सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ेगी बल्कि बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। कोरोना का कहर, 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा संक्रमित, रिकवरी रेट बढ़कर 55%। देश में कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में 15,413 नए मामले सामने आए और 306 लोगों की मौत हुई है। अब तक देश में कुल 4,12,788 लोग संक्रमित हैं और 13,290 लोगों की मौत हो चुकी है। एलएसी पर गोली दागने की छूट, एलओसी पर 3 बंकर उड़ाए। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के पास तनाव कायम है। रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, थल सेना अध्यक्ष एमए नरवाणे, वायुसेना अध्यक्ष आरकेएस भदौरिया और नेवी चीफ करमवीर सिंह के साथ रविवार सुबह अहम बैठक की। इसमें निर्णय किया है कि दुश्मन को जवाब देने के लिए गोली चलाने में भी परहेज न किया जाए। चीन की तरफ से यदि कोई हरकत हुई तो करारा जवाब दिया जाए। प्रदेश में आज से गर्मी की विदाई, 24 जून को मानसून की दस्तक। प्रदेश में सोमवार से गर्मी की विदाई के साथ ही मानसून की आहट होगी। 23 जून से प्रदेश में 5 संभागों सहित 16 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। संभवतः 24 जून को मानसून प्रदेश में आ जाएगा। उत्तरी ओडिशा में बन रहे चक्रवाती हालात। दक्षिण पश्चिमी मानसून देश के अन्य हिस्सों की ओर बढ़ रहा है। रविवार को उत्तरी उड़ीसा में चक्रवाती हालात बन रहे हैं। सेना के जवानों के बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में चीनी सामग्री का इस्तेमाल। चीन से विवाद के बाद भारतीय रक्षा मंत्रालय ने रक्षा क्षेत्र से जुड़ा सामान बनाने वाली कंपनियों को 2 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट और प्रोटेक्टिव गियर बनाने का आदेश दिया है। इन सामग्री को तैयार करने वाले सामग्री को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। देश में ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स रक्षा उत्पाद असेंबल करने में चीनी रॉ मटेरियल का प्रयोग होता है। श्रीनगर में 3 और शोपियां में एक आतंकी को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने रविवार को श्रीनगर में 3 और शोपियां में एक आतंकी को मार गिराया है। श्रीनगर में मारे गए आतंकी गजावत उल हिंद के बताए जा रहे हैं। 4 घंटे में 31,000 से ज्यादा लोगों ने किए ट्वीट। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स को नई तकनीक से शुरू करवाने के लिए अब हर वर्ग एकजुट हो गया है। जिले के अनेक संगठनों ने इस मुद्दे को खुद का मुद्दा मानते हुए राजनीति से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को ट्वीट किए। यह अभियान ट्विटर पर प्रदेश में 3रे तथा देश में 18वें नंबर पर ट्रेंड पर रहा। एकजुटता की शक्ति के रूप में उभरा योग। 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपने संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि योग वैश्विक एकता की एक शक्ति के रूप में उभरा है और ये किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करता है। हवाई युद्ध में भारतीय वायुसेना पड़ सकती है भारी। भारतीय वायुसेना लद्दाख में अभियान जारी रखे हुए है। सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार चीन की वायुसेना की तुलना में भारत मजबूत है और हवाई युद्ध में इसकी स्थिति काफी बेहतर है। कोरोना के बीच सर्बिया में चुनाव। कोरोना वायरस महामारी के बीच सर्बिया यूरोप का पहला देश है जहां राष्ट्रीय चुनाव हो रहे हैं। देश का टॉप वाटर टेस्टिंग लैब दुर्ग में। देश में पानी की सटीक जांच करने वाली श्रेष्ठ लैब छत्तीसगढ़ के दुर्ग में है। इसे नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम की इस महीने जारी रैंकिंग में नंबर 1 बताया गया है।
सैन्य मामलों के जानकार आजाद सिंह राठौड़ का कहना है, ड्रैगन की नकेल कसने के लिए मजबूर सैन्य नीति ही एकमात्र उपाय है। सरकार को बिना देरी किए इस ओर ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। आज से कई रूट पर दौड़ेगी निजी बसें। कोरोना काल में राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए सोमवार से विभिन्न रूटों पर निजी बसों का संचालन शुरू होगा। खेतरी में दूसरे दिन भी मेघ मेहरबान रहे, 17 मिलीमीटर बरसात। खेतरी क्षेत्र में रविवार को लगातार दूसरे दिन मेघ मेहरबान रहे। क्षेत्र में तेज हवा के साथ वर्षा हुई, जिससे लोगों ने गर्मी में राहत महसूस की। हर वर्ग ने किया योग, निरोग रहने का संदेश दिया। सुबह 7 बजते ही जिले में सैकड़ों जगह योग के कार्यक्रम शुरू हुए। इस बार कोरोना वायरस के चलते सामूहिक कार्यक्रम नहीं हुए। लोगों ने घरों, पास के पार्क या अन्य स्थानों पर दूरी बनाकर योग किया। 2024 तक $160 करोड़ का बाजार। अमेरिकी एजेंसी परसिस्टेंस मार्केट रिसर्च के अनुसार दुनिया भर में वर्ष 2024 तक पेशेंट मॉनिटरिंग डिवाइस का बाजार $160 करोड़ तक हो जाएगा। रात को बिसाऊ व खिरोड़ में आई टिड्डी। खिरोड़ क्षेत्र में रविवार को अचानक टिड्डी दल के आ जाने से किसानों में हड़कंप मच गया। किसानों ने इन टिड्डियों को डीजे तथा थाली व पीपे बजाकर भगाया। प्रारंभिक शिक्षा विभाग से बड़ी खबर, पैरा टीचर्स के मानदेय में 15% वृद्धि हुई। शासन उप सचिव अनीता मीना ने जारी किए हैं आदेश। 1 अप्रैल 2020 से मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय। ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह कमेटी के चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न। आमिन पठान को तीसरी बार दरगाह कमेटी सदर चुना गया और उपाध्यक्ष पद पर सैयद बाबर अशरफ को चुना गया। जनमानस शेखावाटी से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।